हलवार महीना जाने ना, ये हलवा का महीना जा रहा। अब आने वाला महीना इफ्तारी का महीना है, सहरी का महीना है, बड़ा मुबारक महीना। कुर्बान जाओ, बड़ा मुबारक महीना है रमज़ानुल मुबारक का महीना। तो इस महीने का इस्तकबाल करें, इस महीने की तैयारी करें। तो इस्तकबाल आप कैसे करेंगे? इस महीने की इस्तकबाल कैसे करेंगे? इस महीने का इस्तकबाल करेंगे कि किसी से झगड़ा है, झगड़ा को ख़त्म कर देना है। किसी से लड़ाई हुई है, दिल से कीना बुग़्ज़ हसद को निकाल देना है। किसी को मैंने कोई तकलीफ वाली बात कह दी है, उनके दिलों में तकलीफ है, मुझे माफ़ी मांग लेनी है, ताकि किसी के दिलों के अंदर में मेरे लिए नफरत ना हो, मेरे लिए मोहब्बत हो, और किसी के तरफ से मेरे दिलों के अंदर में कोई बुग़्ज़ हसद कीना ना हो, नफरत ना हो, मोहब्बत हो। सारे साबिका गुनाहों से तौबा करनी है, सारे 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 साबिका पिछले गुनाहों से तौबा करनी है। और नौजवानों सुनो, हदीस के अंदर में आता है कि रमजान का महीना पाबंदी के साथ 300 रोजे रख लो, अल्लाह तेरे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। बनी इसराइल का वाक़या है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने सहाबा को ये वाक़या सुना रहे हैं, ये किस्सा सुना रहे हैं। मेरे जानिसारों, मेरे प्यारों, बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा कातिल था, 99 आदमी को मार चुका था, 99 आदमी को टपका चुका था, 99 आदमी का कत्ल कर चुका था। लेकिन आखिर था भी तो इंसान था। सोचा कि एक दिन मौत आएगी, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, फिर मेरा रब पूछेगा कि 99 आदमी को क्यों मारा? मैं क्या जवाब दूंगा? दुनिया है, तौबा का दरवाजा खुला है, शायद मैं तौबा कर लूं तो अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। तो एक राहिब के पास गया, राहिब के पास गया, बैठा। राहिब ने पूछा कैसे आना हुआ? बोला कि हजरत मैंने 99 आदमी को मार चुका, तौबा करना चाहता हूं, मेरी तौबा कबूल होगी? तो राहिब बोला चल हट, जो दूर जो, शर्म कर, 99 आदमी को मार के तौबा करने आया, हरगिज़ तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। बोले अच्छा नहीं है बे? बोला नहीं है तो? बोला अच्छा ठीक है। निकाला तलवार, बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो तुम जिंदा कह रहोगे, हम 99 कह रखेंगे, 100 कहने मारेंगे। उसकी भी गर्दन उड़ा दिया। कहते होल, अरे बोलो न कत होल? 100 है गेल अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ दिन गुजरे, एक आलिम के पास गया, सामने बैठा आलिम ने पूछा क्यों आए, कहाँ से आए? मैं फला जगह से, फला मकाम से आया, एक मसला पूछनी है। हाँ मसला पूछो, क्या है? बोला कि हजरत मैं 100 आदमी को मार चुका हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? कुर्बान जाओ। उस आलिम ने कहा कि अल्लाह का तौबा का दरवाज़ा खुला है, तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन इस जगह नहीं, इस जगह नहीं, ये जगह नहीं, ये गंदा जगह है। ये वो जो फला मकाम देख रहा है, वो बस्ती देख रहा है, कहा कि देख रहा हूँ, जब फला बस्ती चला जा, नेक लोगों की बस्ती है, नेक लोगों की रहने की जगह है, उनकी सोहबत में रह जाकर अल्लाह तेरी तौबा को कबूल कर लेगा। ये शख्स बड़ा खुश हुआ। अच्छा देखिए, अगर ये आलिम साहब भी अगर बोल देते कि नहीं तोर तौबा कबूल नहीं है, तो 101 यहीं रखा हुआ था। बात समझा तो सुना। खुशी के मारे इस बस्ती से निकला, इस बस्ती से निकला ही चंद कदम आगे बढ़ा तो ठोकर लगी, गिरा, मुंह के बल गिरा, फिर उठना चाहा, उठ ना पाया, जिस्म से रूह परवाज कर गई। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में,
जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। ठोकर लगी उठना चाहा उठ ना सका, हिलना चाहा हिल ना सका, जिस्म से रूह परवाज कर गई। अब देखो कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा फरमाते हैं जहन्नम का फरिश्ता आ गया, 100 आदमी का कातिल है, ये मेरा मुजरिम है, मैं इसे जहन्नम में लेकर जाऊंगा। जन्नत के फरिश्ते आ गए, ना ना ये मेरा मेहमान है, ये मेरा मेहमान है, तौबा करने जा रहा था, कि तौबा तो किया नहीं लेकिन नीयत कर ली, तौबे की नीयत कर लिए। नीयत जरूरी है, दिल के इरादे का नाम नीयत है, जबान से नहीं कहा लेकिन दिल में इरादा कर लिया, इसलिए ये जन्नती मेहमान है, ये मेरा मेहमान है, मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा। जहन्नम के फरिश्ते कह रहे 100 आदमी का कातिल है, मैं इसे जहन्नम में लेकर जाऊंगा। अल्लाह तीसरे फरिश्ते को भेजा, कुर्बान जाओ, ये दिखाना मकसूद था। अल्लाह तीसरे फरिश्ते को भेजा कि उन दोनों से कहो आपस में ना उलझे, जमीन की पैमाइश करो, जमीन को नापो। अब यूं समझ लिए, ये माइक है, ये इसका जिस्म है। अल्लाह ने कहा कि जिस बस्ती से अभी निकला है, अगर ये बस्ती करीब है इसके जिस्म से तो जहन्नम में लेकर जाओ, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था वो बस्ती अगर इसके जिस्म से करीब है तो इसे जन्नत में लेकर जाओ। अभी तो इस बस्ती से निकला ही था भाई, अभी इस बस्ती से निकला था, जिस बस्ती में तौबा करनी थी वो बस्ती तो बहुत दूर थी, इसका जिस्म तो समझ लिए कि वो बस्ती बहुत दूर है, भी इस बस्ती से निकला था। तो जहन्नम के फरिश्ते मुस्कुराने लगे कि अभी तो इस बस्ती से निकला ही है, जमीन की पैमाइश होगी, माप होगा, तो कुर्बान जाओ, इसे तो मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। लेकिन कुर्बान जाइए, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिस बस्ती से निकला था ये शख्स, वो जमीन अभी तो छोटी थी, अल्लाह ने कहा तू फैल जा, तू फैल जा, और जो हिस्सा दूर था अल्लाह ने इस जमीन के इस टुकड़े को हुक्म दिया कि तू सुकड़ जा, सिमट जा, ताकि मेरा बंदा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। जमीन की पैमाइश की गई, और कुर्बान जाओ, तौबा करने जिस बस्ती में जाना था वो जमीन का हिस्सा करीब आ गई। कुर्बान जाओ, मेरे रब ने ऐलान किया कि मेरे बंदे को जन्नती लिबास पहनाओ, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दो। मेरे नौजवानों, जब कोई मुसलमान, जब कोई अल्लाह का बंदा जमीन पर गुनाह करता है, ये जमीन कहती है मौला तेरा अगर हुक्म हो, तेरी अगर इजाजत हो तो मैं फट जाऊं, या अल्लाह इसको अपने अंदर समेट लूं, समेट लूं। आसमान कहता अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं टूट पड़ूं, फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं, समंदर कहता है अल्लाह तेरा हुक्म है तो मैं चढ़ जाऊं। मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जाओ, आसमान खामोश हो जाओ, मेरे फरिश्ते खामोश हो जाओ, ए समंदर खामोश हो जाओ, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। ऐ कोई इतना प्यार करने वाला है, इतनी मोहब्बत करने वाला कोई, बेटा कहना ना माने, बेटा बात ना सुने बाप का, तो बाप एक दिन गुस्सा हो जाता, अपनी बीवी से कहता कि बाहर खाना बंद कर दे, मोर मी होटल खोले नहीं रखी आई वार्त ने, मोर कहना नहीं मानो, खाना बाहर बंद करे दे,
फिर भी बेटा बात ना माने। एक दिन बाप गुस्से में आकर कहता है तीमोर घोर से निकले जा, जा मन से जा, ईजान तोर जगो नीचे। बोलो कहता कि नहीं था? बोलो भाई, भाई कहेगा कि नहीं कहेगा? बाप गुस्से में आ जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए, वो मेरा रब कितना प्यारा रब है, कितना प्यारा अल्लाह है। हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, खता पे खता किए जाते हैं, लेकिन मेरे रब ने कभी खाना बंद किया? भाई खाना बंद किया? अल्लाह ने इज्जत में कमी दी? अल्लाह ने इज्जत में कमी नहीं दी, खाना बंद नहीं किया। हम जो चाहते वो लिबास अल्लाह पहनाता है, हम जो चाहते वो खाना अल्लाह हमें खिलाता है। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है कि कभी तो होगा, मैं इस इंतजार में हूं कि किसी ना किसी दिन मेरा बंदा तौबा करेगा, मैं उसकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल करूं। ये रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला, बड़ा मुबारक महीना है मेरे बच्चों। इस महीने का इस्तकबाल करना, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखना, पाबंदी के साथ 30। अच्छा ये ना रोजे छोड़ने वाले ज्यादातर जो है ना हम लोगों में नौजवान तबका है। नौजवान तबका ज्यादातर रोजा नहीं रखता। बोलता नहीं मोर बॉडी हिले जावे, बॉडी हिले जा तो इछान रोजा नहीं रखो, फरिश्ता तोर बॉडी हिले तो। भाई रोजा से बॉडी का क्या ताल्लुक है भाई? ऐसा भी नहीं है। और हमारी माँ बहनें कहती हैं कुर्बान जाओ, बेटे की शादी है, ईद बाद शादी है बेटे की, बेटा दूल्हा बनेगा, बेटा दूल्हा बनेगा। माँ कहती है बेटा मुन्ना रोजा नहीं राखीस बेटा, नहीं तो तोर गाल पिचके जातो, पिचके जातो। रोजा रखने से गाल पिचकता है। कुर्बान जाओ, सहरी खाया करो, बरकतों वाला खाना है, बरकतों वाला खाना है। और एक बात याद रखना, इफ्तारी का जो वक्त होता है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह 2 खुशियां अता फरमाएगा रोजेदारों को। अल्लाह 2 खुशियां अता फरमाएगा। क्या खुशियां अता फरमाएगा? बोलिए, अरे बोलिए भाई, कितने खुशियां अता फरमाएगा? 2 खुशियां अता फरमाएगा, एक दुनिया में, एक आखिरत में। एक दुनिया में, एक आखिरत में। नौजवानों मेरे बच्चों, दुनिया में अल्लाह ताला जो खुशी अता फरमाएगा, वो खुशी, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है, बेकार है, कोई मकाम है ही नहीं। कैसे दुनिया की खुशी है? हम रोजा रखे हैं। अच्छा देखिए, रोजा जब आप रखे तो आपको एहसास होना चाहिए कि नहीं मोर रोजा लागो कि मी रोजा छी। तो ये एहसास कब होगा? ये एहसास जब होगा जब आप सहरी कम खाइएगा। अब यहां तक सहरी खा लीजिएगा तो हजम होते होते 4 बज जाएगा, असर का टाइम हो जाएगा, तो आपको रोजा का एहसास होगा क्या? एक आदमी सहरी खा के मार डेकार ले रहा था, की भेले भैया क्या नहीं कर रही है? बोले भैया सहरी खानू ना अनपच है गई है, तो कम खा, मुख्तसर खाती। बोला मुख्तसर खाते हम, तो मुख्तसर की क्या लो? बोले भैया छोटा पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर छे ज्यादा की है वे। सहरी कम खाइए ताकि दोपहर तक वो जो सहरी आपने खाया है वो जगह पकड़ ले। अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर से जोहर से आपको भूख लगना शुरू हो जाए, ताकि वो चक्की जो अंदर में चल रही है, जो मशीन चल रही है, वो खाली चलता रहे। रोजा रखने के बाद एहसास होना चाहिए कि ना मी रोजा छी, मुझे आज एहसास लगो हो कि मुझे भूख लगेगी है, मुझे प्यास लगेगी है, आज रोजा छी। और कुर्बान जाओ, और इफ्तारी के वक्त की दुआ, इफ्तारी के वक्त की दुआ, और जो खुशी इफ्तारी के वक्त में, इधर कचरी है, इधर घुमनी है, इधर चूड़ा, इधर मूढ़ी है, इधर मिठाई है, इधर फल है, इधर तरबूज है, इधर अनार है, इधर अंगूर है, इधर सेब है, इधर केला है। इफ्तारी भी मुख्तसर करो, किलोटा, पपीताटा, चबूजटा, अंडोटा, पेप्सीटा, कोला कोका, सब फैक्ट्री में भर रहा। और अगर मजमे में दस्तरखान के अंदर में अगर 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी अगर एक साथ अगर इफ्तारी कर रहा है, हाथ उस वक्त बहुत तेजी के साथ चलता है कि जल्दी नहीं खत्म है जावे। भाई मुख्तसर इफ्तारी करो ताकि तरावीह की नमाज में परेशानी ना हो, इसलिए कि वक्त कम रहता है, वक्त कम रहता है।
इसलिए कि मगरिब और इशा के दरमियान में वक्त कम है। अगर आप ज़्यादा खा लेंगे, लोड कर लेंगे, तो पता ये चलेगा कि उधर उल्टा हुआ है, इधर तरावी की नमाज हो रही। भाई अमोर से नहीं है वे, क्या नहीं है वे, बोले भाई अभी खड़ा नहीं हुआ सको यार, फैक्ट्री तो भर लियो, तो खड़ा हुआ कहाँ जाएगा। इसलिए मुख्तसर इफ्तारी कीजिए। पहले सबसे पहले मगरिब की नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने के बाद चाय वगैरह जो भी है आप इशा की तैयारी कीजिए, तरावी की तैयारी कीजिए। फिर तरावी की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो भी नेमत दे आप खाना शिकम शेर होकर खाएं। और जब आप रमज़ान में एक बच्चे और एक बात और मैं बताता चलूँ मेरे बच्चों कि सहरी में जब उठा करें तो कोशिश कीजिए कि तहज्जुद की नमाज हम अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 2 रकात पढ़, कम से कम 2 रकात नमाज तहज्जुद की। इसलिए कि रोज़ाना सहरी में उठना अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है रमज़ान की बरकत से अल्लाह तहज्जुद पढ़ने की आदत डाल दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओह, इफ्तारी के वक़्त दुआ मांगा करो। इफ्तारी के वक्त की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। इफ्तारी के वक्त में दुआ किया करें, दुआ किया करें। छोटे छोटे बच्चों के साथ में दस्तरखान में बैठे हैं तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी लेकर बैठे हैं, छोटे बच्चों के साथ में दुआ करें। शायद अल्लाह इन छोटे बच्चे मासूमों के तुफैल में हमारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। रोज़ा पाबंदी के साथ 30 रोज़े रख लो, अल्लाह तेरे पिछले गुनाहों को माफ़ अता फरमा देगा। बड़ा मुबारक महीना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरा अल्लाह कहता है, ए ईमान वालो, रोज़ा तुम पर फर्ज किए गए जैसा कि पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। क्यों? ताकि तुम तकवा वाला बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह 30 रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक आदमी रोज़ा रखता था, नदी में 5 मरतबा नहाता था। क्या मरतबा नहाता था? तो लोग कहते थे, भैया ती क्या अतेला ना गुसल करो थी, कोई बीमारी छू की? बोला भैया मुझ बीमारी नहीं है, मुझ गर्मी बहुत लागो, जब तक हम गुसल नहीं करते हमको चैन नहीं मिलता है। सुन मोर 4 रोजा है गई आज। नदी में डुबकी लगाए, गोता लगाए, नदी से बाहर निकल जाए, बोले मोर मन फ्रेश। दिन में 5 मरतबा नहाता था। वो नहाता नहीं था, एक दिन पकड़ा गया, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। उसको प्यास लगती थी ना, वो डुबकी लगाता था, पानी पी करके बाहर निकल जाता था। एक बार डुबकी लगाया, पानी पीने के लिए मुंह जो खोला, टेंगरा मछली मुंह में घुस गई। तब पता चला कि ओ ये रोजा नहीं रखो, ये रोजा रखे पानी पियो। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये रमज़ान का महीना बड़ा मुबारक महीना है, रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। ये मस्जिद का जलसा है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। इन्ना अव्वला बैतियों वदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ़ लाए, खाने काबा की बुनियाद रखी गई। और खाने काबा के ठीक सामने पहले आसमान में भी अल्लाह का एक घर है, जिस घर का नाम है बैतुल मामूर। उस घर के फिरिश्ते तवाफ करते हैं। तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करें, मेरे घर की क्या कहते हैं कि मुरम्मत करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, बेटा भी मजदूर बना, बाप मिस्त्री बना। और कुर्बान जाओ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम गाड़ा बना बना कर देते थे, पत्थर उठा उठा कर ला कर देते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवारों को मुरम्मत कर रहे थे, चुनाई कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथों से खाने काबा की तामीर करी। हिजरत का हुक्म हो गया अल्लाह के रसूल को कि आप मक्का छोड़ें, मदीना जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे। कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी एक ज़मीन पर, तो आपने पता किया कि पूछो, पता करो ये ज़मीन किसकी है। ये ज़मीन बोलो भाई। तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, जिसका नाम सहल सुहेल है। बाप नहीं है, बाप इंतकाल कर गया, चचा है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि चचा को भी बुलाओ, उन 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ।
कुर्बान जाओ मुसलमानों, मस्जिद क्या प्यारी जगह है, कितनी अच्छी जगह है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, एक सहाबी आया, कहा कि या रसूलल्लाह दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल खामोश थे, जिब्राइल आ गया। हजरत जिब्राइल से अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्राइल दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे पता नहीं, जा अल्लाह से पूछ। हजरत जिब्राइल गए, अल्लाह से पूछा, या अल्लाह दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे प्यारी जगह मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। दो बच्चे भी आए, दो यतीम बच्चे भी आए, चचा भी आया। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा, या रसूलल्लाह मेरी है। तो बेचोगे? कि आप क्या करेंगे? खेती करेंगे? नहीं, खेती नहीं करेंगे, इस ज़मीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। तो कुर्बान जाइए, वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह ये ज़मीन को अगर मैं बेच दूँ, आप पैसा देंगे मुझे? चांदी मिलेगा, सोना मिलेगा, नोट की गड्डी मिलेगा, लेकिन या रसूलल्लाह ये तो ख़त्म हो जाएंगे, नोट ख़त्म हो जाएगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा, सोना चांदी ख़त्म हो जाएगा। आप इस ज़मीन पर मस्जिद बनाइए, हम इसका बदला अपने अल्लाह से लेंगे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, हम इसका बदला अल्लाह से लेंगे। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, नहीं, हम फ्री की ज़मीन पे मस्जिद नहीं बनाएंगे, रकम लेनी होगी। एक रकम तय हुई। अब वो रकम जो तय हुई, मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह जो मस्जिद की जमीन की कीमत तय हुई है, उस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। अरे सुभान अल्लाह बोले तो मुसलमानों, जानते वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात थी। कुर्बान जाओ अल्लाह, अल्लाह को मस्जिद सबसे ज़्यादा प्यारी है। ये मस्जिद मोहम्मदी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इस मस्जिद के तामीरी कामों में हिस्सा लेंगे? कितने लोग हिस्सा लेंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस 5 मिनट का वक्त रह गया। सोचिएगा मत, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में कभी मत सोचिएगा। एक बात याद रखिएगा, हदीस में आपको सुनाता हूँ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बखील 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 जानन ना? अरे बखील जानन ना? कंजूस। 4 क्वालिटी आछे बखीलेर, 4 क्वालिटी। बखील कत बेल, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अगर वो नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह अगर वो रोज़ा रखने वाला हो तो मुस्तफ़ा कायनात ने इरशाद फरमाया, जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो तो मुस्तफ़ा कायनात ने इरशाद फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में। मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो। मेरा अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो पता ये चला कि जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। जो बखील कंजूस है अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। इसलिए मुसलमान हो और बखील हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मुसलमान जो होगा वो सखी होगा। तो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद मोहम्मदी के लिए मुझे 5 आदमी चाहिए। बड़ी तेजी के साथ सोचिएगा मत, मैं आपके लिए इंशाल्लाह 5 दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5 मिनट के अंदर में 5 आदमी चाहिए। 5000 रुपए देने वाले है कोई पहला शख्स? अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, शाबानुल मुअज़्ज़म का बड़ा मुबारक महीना है, रमज़ान के महीने का इस्तकबाल करने की नीयत से इंशाल्लाह 5000 रुपए अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से नूरे मोहम्मदी मस्जिद के अंदर में ताउन करने वाला पहला कोई नौजवान, पहला कोई सखी है, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा साथी, जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से मस्जिद बना दो। इंशाल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। अपने माँ बाप के नाम पर आज मस्जिद में अपने दौलत को खर्च करो। इंशाल्लाह अल्लाह तेरे बेटे को भी इंशाल्लाह तेरे ईसालो सवाब के काम करने के लिए अल्लाह तैयार करवा देगा। है कोई पहला नौजवान मेरा भाई 5000 रुपए देने वाला? एक आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है। ए देखिए हमारे हजरत तैयार हुए। हजरत नाम लिखिए, नाम लिखिए वहाँ हजरत का क्या नाम है? मुजाहिद आलम।
हाँ भाई, जनाब भाई मोहम्मद मुजाहिद आलम साहब टोपा मारी। मास्टर कैसर साहब, मास्टर कैसर साहब लिखिए, मास्टर कैसर साहब। अब भाई जनाब मोहम्मद मुजाहिद आलम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह भाई दूजन हो लो, दूजन हो लो माशाल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा कोई और भाई, एक भाई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5000 टाका दिए दें इंशाल्लाह। हम अपना जन्ने 5 दुआ करे देव अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है? 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। मुसलमानों, अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह के चहीते बंदो, अल्लाह के प्यारो बंदो, ये 5000 रुपये की क्या हैसियत है? अररिया किशनगंज 5000 रुपये लेकर जाओ, यूं ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के घर में आप दे दोगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है तीसरे नंबर पे मेरा भाई